सोचिए हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी जगह है जो दो न्यूक्लियर पावर्स को मतलब भारत और चीन को जंग के मुहाने पर ला सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तवांग की और समझेंगे कि आखिर क्यों ये छोटा सा इलाका इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। तो कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 2022 से। जगह थी तवांग का यांगसे इलाका। हुआ ये कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, पर भारतीय सेना ने, जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें फौरन पीछे खदेड़ दिया। अब अच्छी बात यह थी कि इस झड़प में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। ये दिखाता है कि शायद दोनों सेनाओं के बीच कुछ प्रोटोकॉल अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस एक घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल फिर से हमारे सामने लाकर रख दिया। सवाल यही है कि आखिर हिमालय का ये दूर दराज इलाका दो न्यूक्लियर ताकतों के बीच बार बार टकराव की वजह क्यों बनता है। मतलब ऐसा क्या है इस जमीन में कि चीन इस पर दावा करने के लिए इतना बेचैन है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ ना एक ऐसी लाइन में छिपी है जो कागज पर तो खींच दी गई, लेकिन जमीन पर कभी ठीक से बनी ही नहीं। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत चीन बॉर्डर की असलियत को समझना होगा। तो सबसे पहले एक टर्म समझ लेते हैं, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। असल में ये कोई प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये बस एक तरह की कह सकते हैं वर्किंग बाउंड्री है जो 1962 की जंग के बाद बनी। प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई क्लियर मैप नहीं है जिस पर दोनों देश राजी हों। और बस इसी वजह से जब दोनों तरफ के सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं तो अक्सर आमना सामना हो जाता है और टेंशन बढ़ जाती है। और यहीं से ना इस विवाद की असली गहराई पता चलती है। आप देखिए, बॉर्डर की लंबाई को लेकर ही दोनों देशों में कितना फर्क है। भारत मानता है कि ये बॉर्डर करीब 3488 किलोमीटर का है, वहीं चीन कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ 2000 किलोमीटर के आसपास है। अब ये सिर्फ कुछ किलोमीटर का फासला नहीं है, ये पूरे के पूरे इलाकों पर दावे का फासला है, जिसमें पहाड़, नदियां, गांव सब कुछ आ जाता है। अब ये आज का जो टेंशन है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। उस वक्त जब ये सीमा रेखा पहली बार खींची जा रही थी। बात है 1914 की। शिमला समझौते में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक लाइन खींची गई, मैक-मोहन लाइन, और इसी लाइन ने तवांग को भारत का हिस्सा बनाया। लेकिन फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इस लाइन को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1959 में दलाई लामा इसी तवांग के रास्ते भारत आए। इस बात ने चीन को हमेशा के लिए एक तरह से कह सकते हैं अलर्ट कर दिया। और फिर हम सब जानते हैं 1962 की जंग हुई, जिसमें चीन ने कुछ वक्त के लिए तवांग पर कब्जा भी किया था। और यही इस पूरे विवाद का निचोड़ है, समझिए। जब तक अंग्रेज थे, चीन मैकमोहन लाइन पर चुप बैठा रहा। लेकिन जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ, चीन की नज़रें अरुणाचल प्रदेश पर टिक गईं और वो इसे साउथ तिब्बत कहने लगा। बस यहीं से इस झगड़े ने एक नया और कई ज़्यादा सीरियस मोड़ ले लिया। तो सवाल उठता है कि भाई, एक मठ और कुछ पहाड़ों में ऐसा क्या है कि चीन उसके लिए इतना परेशान है? इसका जवाब तवांग की दोहरी पहचान में छिपा है। एक है स्ट्रेटेजिक और दूसरी है स्पिरिचुअल। तवांग की कहानी ना एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ है इसका जबरदस्त स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब यहाँ से आप बड़े बड़े दर्रों और ख़ास इलाकों पर कंट्रोल रख सकते हैं। और दूसरी तरफ है इसका गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल मतलब, जो इसे तिब्बती बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाता है। अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो तवांग मठ लहासा के पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है। सोचिए, यही वो रास्ता था जहां से 1959 में दलाई लामा भारत आए थे। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मोनपा जनजाति के हैं, जो तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं। और चीन को सबसे बड़ा डर इसी बात का है। उसे लगता है कि ये जगह तिब्बती विरोध का एक बड़ा सेंटर बन सकती है। और जाहिर है, भविष्य में अगले दलाई लामा का मुद्दा भी तवांग से जुड़ा हो सकता है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। अब आते हैं इसके मिलिट्री एंगल पर। देखिए, तवांग के पास बुमला और सेला पास जैसे बहुत ही जरूरी दर्रे हैं। 1962 की जंग में चीन के बुमला पास का ही इस्तेमाल किया था। और अगर चीन तवांग पर कंट्रोल कर लेता है तो वो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये वो पतली सी जमीन की पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है। अगर ये कट गई तो भारत के 8 राज्य बाकी देश से अलग थलग पड़ सकते हैं। ये इतना सीरियस मामला है। और ये नंबर देखिए, 17,000 फीट।
जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर बैठकर आप दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रख सकते हैं। यांगस्टे में भारत के पास ठीक यही जबरदस्त टैक्टिकल एडवांटेज है और चीन की बार बार यही कोशिश रहती है कि वो इस एडवांटेज को हमसे छीन ले। तो इतिहास और आज की इन सब बातों को समझने के बाद सवाल यही उठता है कि आगे क्या? इस टेंशन से भरे माहौल का भविष्य क्या है? 2 साल पहले जब गलवान में वो खतरनाक झड़प हुई थी तो लगा था कि शायद अब दोनों देश थोड़ा सब्र से काम लेंगे, लेकिन तवांग की इस घटना ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर पर हालात अभी भी बहुत नाजुक हैं और चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि बातचीत से ही मतभेद सुलझाए जाए, एक दूसरे के मामलों में दखल न दिया जाए। लेकिन साथ ही भारत के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फौज की तैनाती में निवेश करता रहे। पर सच तो ये है कि आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। हिमालय के इस हाई स्टेक फ्रंट पर, जहां इतिहास के दावे और राष्ट्रवाद की भावनाएं आपस में टकराती हैं, क्या रणनीतिक संयम इन सब पर हावी हो पाएगा? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर इस पूरे इलाके का और शायद हम सबका भविष्य टिका है।